दोस्तों, जो आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है वो कभी फेल्ड हो जाता है, या आप जब यूपीआई से किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं तो जो पेमेंट होता है वो आपके फ़ोन से तो कट जाता है, यानी कि आपके जो अकाउंट होता है उससे पेमेंट डेबिट हो जाता है, मगर जो रिसीवर होता है उसके खाते में वो पेमेंट नहीं पहुंच पाता है। या कई बार ऐसा होता है कि आपके खाते से पेमेंट कट भी जाता है और आपको जो पेमेंट है वो फेल्ड बता देता है। तो इस समस्या से अमूमन लोग परेशान रहते हैं कि हम इस समस्या से कैसे निकले। तो आज मैं आपको पूरा का पूरा तरीका, आपको पूरा वीडियो में आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। इस स्टेप को फॉलो करके आप आसानी से अपना जो पेमेंट होता है, आपका जो फेल्ड पेमेंट होता है, उसको इजी वे में आप रिफंड ले सकते हैं। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ पे आपको एनपीसीआई सर्च करना है। जैसे ही आप एनपीसीआई पे क्लिक करते हैं तो जो फर्स्ट वेबसाइट है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि यूपीआई से रिलेटेड है। तो आपको प्रोडक्ट, कंज्यूमर, मीडिया और जो भी ये डिटेल्स मिलेगी, तो आपको क्या करना है, कंज्यूमर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद जो कंज्यूमर से संबंधित कई जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यूपीआई कंप्लेंट्स हो गया, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट हो गया, एटीएम लोकेटर हो गया, चेक योर एनटीसी फास्टैग स्टेटस हो गया। यानी कि ये सारी सुविधाएं जो एनपीसीआई ने जो जनता को अवेलेबल करवा रखी है, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो अपन आज प्राप्त करेंगे। लेकिन आज जो हमारी जो मेन जो टॉपिक है, यानी कि फेल ट्रांजैक्शन या कोई जो यूपीआई रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उससे संबंधित जो जानकारी है उसके संबंध में अपन आज जो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपका पेमेंट फेल्ड होने वाला जो सब्जेक्ट आज हमारा चल रहा है, तो उस पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ का ऑप्शन है यूपीआई कंप्लेंट्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैंने यूपीआई कंप्लेंट्स पे क्लिक किया तो जो मेरे सामने इंटरफेस ओपन हुआ है यूपीआई डिस्प्यूट रेडियल मैकेनिज्म, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं कंप्लेंट्स के। यानी कंप्लेंट्स में एक ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आता है और एक नॉन ट्रांजैक्शन रिलेटेड होता है। यानी ट्रांजैक्शन रिलेटेड वो होता है कि किसी को पेमेंट कर रहे हैं, फेल्ड हो गया हो, पेमेंट रिसीवर को नहीं पहुंचा हो, ये आते हैं ट्रांजैक्शन में। और नॉन ट्रांजैक्शन में वो आते हैं जैसे आपका यूपीआई ब्लॉक हो गया हो, आप अपने यूपीआई पिन भूल गए हो, ऐसे इससे संबंधित जो होते हैं ना वो इसमें आते हैं। तो अपन आज जो हमारा जो इश्यू है वो है ट्रांजैक्शन संबंधित। तो आपको ये जो प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होगा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इश्यू, फिर आपको कमेंट्स, ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक नेम, रुपीज, आपका जो ट्रांजैक्शन डेट है और ईमेल आईडी, ये जानकारी आपसे मांगी जाएगी। तो आपको जो सर्वप्रथम सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ऑप्शन आपसे पूछा जाता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो किस प्रकार से है, यानी कि P2P यानी पर्सन टू पर्सन, यानी किसी एक के फ़ोन पे नंबर से दूसरे फ़ोन पे नंबर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया गया है, ठीक है। और सेकंड जो ऑप्शन है वो पर्सन टू मर्चेंट, यानी कि आपके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा ये पेमेंट किसी दुकानदार को यानी कि मर्चेंट साइट्स को किया गया हो, या कोई एक मर्चेंट अकाउंट है उसमें किया गया हो, तो उससे संबंधित जो ट्रांजेक्शन है जितने भी वो पर्सन टू मर्चेंट P2M में आएंगे। तो आज हम बात करेंगे पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पर्सन टू पर्सन क्लिक कर लेना है। उसके बाद इश्यू टाइप, आपका जो इश्यू है वो किस प्रकार से है, जैसे अमाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट इन बेनिफिशियरीज अकाउंट, यानी कि आपका पेमेंट कट गया है लेकिन जो रिसीवर है जिसके खाते में पैसा जाना है उसके खाते में आपका जो पेमेंट है वो पहुंचा नहीं है। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से समस्या है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेकंड, ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिट, यानी ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया और अमाउंट है वो आपके खाते से डेबिट बता रहा है, यानी कि कट गया है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, यानी कि गलती से किसी अन्य अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर चला गया हो, तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। ट्रांजैक्शन टाइम आउट बट अमाउंट डेबिट इन अकाउंट, यानी ट्रांजैक्शन है जो टाइम आउट हो गया हो फिर भी आपके खाते से पैसा कट गया हो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है तो आपको फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन कोई पेंडिंग बता रहा है तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके पास आता है ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपका जो भी
जिस प्रकार से समस्या है, जो इश्यू है, उस इश्यू को आपको यहाँ से आसानी से सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि अपन आज फ्रॉड से संबंधित बात करें या अमाउंट इश्यू, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित बात करें, तो चलो आज अपन फ्रॉड ट्रांजैक्शन से संबंधित बात करते हैं। यानी कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन पे मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आपको आपका जो कमेंट है वो लिखना है, यानी कि जो आपकी समस्या है, आपकी शिकायत है, वो आपका इश्यू है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। यानी कि अगर फ्रॉड हुआ है तो किस प्रकार से हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी पूरी की पूरी 500 वर्ड्स में यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी आपको देनी होती है। तो जो भी आपकी जो जानकारी है वो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो यहाँ पे 12 डिजिट की ट्रांजैक्शन आईडी आती है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है उस प्रकार से जो यूपीआई है उसकी ट्रांजैक्शन आईडी निर्धारित की जाती है, वो आपको यहाँ पे 12 अंकों की ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे डालनी रहती है। ठीक है, तो डालने के बाद बैंक, प्लीज सेलेक्ट योर बैंक ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि आपकी जो भी बैंक है, आपको यहाँ जो बैंक की लिस्ट दिखाई दे रही है, इस बैंक की लिस्ट में से आपको उस बैंक को सिलेक्ट करना है जिस बैंक से आपका पेमेंट डेबिट हुआ हो। जैसे आपका एयरटेल पेमेंट से हुआ तो यहाँ पे आप एयरटेल पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको जितना रुपया, जितना पैसा आपका डेबिट हुआ है वो यहाँ पे आपको क्लिक करके डालना है। कि मेरे जैसे 10,000 रुपये हैं तो मैंने 10,000 रुपये डाल दिए। यानी कि जो भी आपका पैसा है तो यहाँ पे पैसा डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं या जीरो डाल सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे किसी का पैसा नहीं केवल रुपया है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो आपको सिलेक्ट करनी है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है किस तारीख को हुआ है। इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ट्रांजैक्शन की डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा 1 मई को हुआ तो मैंने 1 मई इसमें डाल दिया। फिर आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको डालनी होती है कि आपकी किस जो ईमेल आईडी, यानी कल ने अगर जवाब आता है तो उस ईमेल आईडी के थ्रू आपके पास मैसेज रिसीव होता है, तो उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। जैसे जो भी आपकी ईमेल आईडी वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। प्लीज इंश्योर कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड आर करेक्ट बिफोर सबमिटिंग, यानी कि आपके द्वारा जो कॉन्टैक्ट संबंधित जो जानकारी दी गई है, आपके जो संपर्क करने के से संबंधित जानकारी दी गई वो पूरी की पूरी सही है, तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दें। ठीक है, अब जैसे नॉन ट्रांजेक्शन रिलेटेड आता है तो इस पर अपन जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो अब ये मैंने बताया था कि पिन से संबंधित है, जो भी नॉन ट्रांजेक्शन संबंधित है, यहाँ पे क्लिक किया, अनब्लॉक टू सेट ब्लॉक पिन, एक जो भी है यहाँ पे अगर आपकी ये इश्यू आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके आसानी से इसको सुधार कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट से संबंधित समस्या है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी जो अकाउंट रिलेटेड जितनी भी समस्या है वो आसानी से सुधार कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको ये जानकारी दी वो जानकारी में आप आसानी से आपका जो भी ट्रांजैक्शन से संबंधित इश्यू है वो आसानी से आप यहाँ पे पता करके इससे आप बच सकते हैं। आपका जो फ्रॉड अमाउंट गया है या आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है और वो पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है तो उससे संबंधित आपके पास अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप आसानी से उस समस्या से बच सकते हैं। जो मैंने पूरा का पूरा आपको तरीका बताया, इस तरीके से आपकी जो शिकायत है, आपकी समस्या है, वो आप आसानी से सुधार कर सकते हैं, अपना पेमेंट रिफंड ले सकते हैं और बिल्कुल घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि जो इस प्रकार से इश्यूज आ रहे हैं उन इश्यूज से आप बच सकें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।